दोस्ती जो मानो तो सब दुख दूर, दोस्ती जो मानो तो सब दुख दूर। कोई कहीं कोई काहे नैन चुराए मेरे संग आए, वो पग पग दीप जलाए। आइए दोस्तों, सीन पर गौर कीजिए। इधर उदयराज और मलखान एक साथ में हो जाते हैं, लेकिन मलखान को ये बात शायद ना गंवारा हो गुजरती है। इधर ये सलाह लेने के लिए अपने बड़े भैया यानी मंडलिक आल्हा के पास पहुंचता है और देखिए मलखान और आल्हा में क्या बातचीत होती है। रूपन, क्या बात है, अभी तक दरबार में उदयराज नहीं आए? हाँ चाचा। मलखान। हाँ दादाजी। अचानक तुम? हाँ, कुछ ऐसी बात थी जिसके कारण अचानक आना पड़ा भैया। आखिर बात क्या है भैया? ए रूपन, कुछ कहना चाहता है? हाँ दादाजी, तशरीफ लाइए, मैं सारी हकीकत आपको बताऊंगा। और पित मरे का हाल सब, पित मरे का हाल सब उदल गया अब जान है। उदल का अब जान है और बदला लेने के लिए दादा वो रहा हथ ठान है। बदला लेने के लिए वो रहा हथ ठान। दादाजी, कर न जाओगे तो इकरा ही चढ़ाई बहुत करे और बहुत समझाया न माने मेरी अकल हैरान है। बहुत समझा या न माने मेरी अकल हैरान। आल्हा, ओ मलखान। हाँ भैया। उदल ये सब जान गया है? हाँ।
और मैंने बहुत समझाया परंतु मानने वाला नहीं। और वो यानी माड़ोगढ़ जाने के लिए तैयार है। हाँ भैया। लेकिन मलखान, क्या बात? वो तो नादान है, तू तो समझदार है। कहना क्या चाहते हैं भैया? बताता हूँ जो कहना चाहता हूँ। उदल माड़ोगढ़ जाएगा। हाँ भैया। और करिया से जंग करेगा। हाँ हाँ, जिद ठान रहा है। नहीं मलखान नहीं, तुझे नहीं मालूम कि करना करिया से ना भैया कोई आसान है। करना किरण करिया से भैया ना कोई आसान है। वीर बांका है लड़ैया, वीर बांका है लड़ैया, वो बहुत बलवान। उससे लड़ने की नहीं हिम्मत अब मेरी पड़े। उससे जंग करने की ना हिम्मत अब मेरी पड़े। क्या लड़ेगा उदय रात, क्योंकि अब नादान है। नहीं मानो चलो, क्या बदला चुकाने का लिए। नहीं मानो चलो, ये बदला चुकाने का लिए। प्यासी उसके खून की। ये कहो उसके खून की किरदार है। और जाते ही मारो का किलो, या दर्द में दूंगा मिलो। या जाते ही मारो का किलो, और लेने को या चाचा का बदलो। बचना अब मलखान है। लेने को चाचा का बदलो, बचना यह मलखान है। अब आप हिम्मत मत हारिए और चलने की तैयारी कीजिए बस। ये कहो हाँ उदल को छोड़ो, तैयार तुम भी बैठे हो। हाँ हाँ दादाजी, हम भी तैयार बैठे हैं। ठीक है, अगर ये बात तुम लोगों के दिल में ये तमन्ना है कि हम माड़ोगढ़ में चल के पिता का बदला चुकाया जाए। हाँ दादाजी। लेकिन मलखान, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए कि जब पिताजी गुजर गए तो सहारा किसका था, किसने पाला था, किसने हम लोगों को सहारा दिया था, तुम्हें याद है? हाँ चाचा ताला सैयद का। हाँ, तो ये बताओ, पिता के मर जाने के बाद हमारे पिता और पालनहार वही हैं। बिना चाचा के सलाह से हम कहीं नहीं जा सकते हैं मलखान। अगर ये बात है दादाजी, तो आप अभी और इसी वक्त चाचा जी से सलाह ले सकते हैं। हाँ मलखान, मैं चलूंगा, लेकिन अगर चाचा कहेंगे तब चलूंगा। ठीक है, अब मैं बनारस जाऊंगा और चाचा जी से सलाह करूंगा। कोई बात नहीं दादाजी। आइए दोस्तों, सीन पर गौर कीजिए। ये देखिए, शहर बनारस है।
शहर बनारस बना हुआ रस जिसको कहते हैं बनारस, और बनारस के चाचा जान जिनका नाम होता है ताला सैयद, वो अपने दरबार में आते हैं और देखिए अपने नौकर से क्या बातचीत करते हैं। क्या बात है, आज हम जरा घूमकर देर से क्या है कि हमारे दरबार के सारे नौकर। अब्बा हजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खौरियात है? लाहौल बिला कुब्बत क्या निकल गया है? बेटा खैरियत कहते हैं। वही बात अल्फाज गलत हो गए। देखो दिखाओ। दिखाएं हम? ना 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 ना, फरमाइए, आखिर आपका हुक्म सर आंखों पे। नहीं, तुम देखना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखा दें। बेटा क्या बात है अब्बा जानी? एक मुद्दत से हमारे दिल में ये अरमान है भैया तार बचा कि कब हमारे बच्चे जवान हो, क्या नहीं, और हम उस करिंगा राय और माड़ोगढ़ अधिपति जंबे से जाकर बदला चुकाएं। क्या नहीं चाचा? अपने दोस्तों का। क्या कयामत की रात थी जिस रात करिंगा ने महोबे पर चढ़ाई की, क्या नहीं, और धोखे से हमारे दोस्त दक्षराज को कसर उतार लिया और ले जाकर माड़ों में टंगवा दिया। क्यों नहीं चाचा जी? उसी रात उस लड़ाई में हमारे 21 बेटे शहीद हो गए, और हम उस पाक परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि मालिक जल्द मेरे बच्चों को बड़ा कर, और वो आकर मुझसे कहें कि चाचा जान हमें माड़ों पर चढ़ाई करना है। उसी दिन का इंतजार करते हुए हम आज तक जिंदा हैं। क्या नहीं, बाकी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं है अब। के दीवाना तेरा हर बसर हो गया है, करम का तुम्हारे असर हो गया है। तुम्हें याद करना अब आदत है मेरी, मेरे दिल में तेरा ही घर हो गया है। अल्लाह कि बाकी नहीं तमन्ना, बाकी नहीं तमन्ना अब कोई जिंदगी में, बाकी नहीं। बाकी नहीं तमन्ना अब कोई जिंदगी में, नहीं तमन्ना अब कोई जिंदगी में। मैंने खुदा को पाया, मैंने खुदा को पाया महबूब की गली में।
देखता हूँ हर वक्त बंदगी में। अच्छा सलाम। बेटा आल्हा, चाचा जी, आज ये कैसा दिन आ गया। हम अभी अभी तुम सबों की याद कर रहे थे और ऊपर वाले ने तुम्हें हमारे पास भेज दिया और इन चश्मों को तुम्हारा दीदार होगा बेटा। चाचा जी, मैं किस लिए आया हूँ आपके पास? बेटा अगर कोई बात है तो बेशक मुझसे कह सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारी खिदमत में हमेशा हाजिर रहते हैं। चाचा जी, जो जिस काम के लिए हम आए हैं वो आपसे बताना चाहते हैं। क्या फरमाना चाहते हो बेटा? तो ऐ चाचा ताला बताओ, ऐ चाचा ताला बताओ, क्या सलाह है आपकी? चाचा ताला बताओ, क्या सलाह है आपकी? कैसे होवे माड़ो का, कैसे हो माड़ो का फते अब मैं दान है। चाचा जी, एक मुद्दत से इस दिन का इंतजार करते हुए ये हमारी सांसें चल रही हैं और आज क्या शुभ दिन आया है, क्या मुबारक दिन है कि तुम स्वयं आकर मेरे पास ये कहते हो कि कैसे फतेह होगा माड़ो का मैदान है। हाँ चाचा जी, बेटा अगर ये तुम्हारा इरादा है तो बहुत ही नेक इरादा है। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। अगर तुम हमारी सलाह लेना चाहते हो चाचा जी, तो मंडरिक तो आला सलाह है यही बल करके। सलाह है यही पल करके अब शेर के मारो गढ़ पर चढ़ चलो। के मारो गढ़ पर चढ़ चलो, करो न और चाचा जी, बेटा इसी इंतजार में तो हम जिंदा हैं और वहां चलने के लिए हमें अकेले नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि माड़ोगढ़ अधिपति जंबे
और करिंगा राय बहुत ही बलशाली है, इसलिए हमें वहां तन्हा चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। चाचा जी इसलिए हमें साथ में कि बुलवाए ब्रह्मा नंद सजा ले, जानी ब्रह्मा जी को बुलवा लीजिए। के बुलवाए ब्रह्मानंद सजा ले दल को, ले चलो साथ में धांधू वीर धवल को। ले चलो साथ में जागन बलबंका जी, मारो गढ़ पर चढ़ चलो बजा कर मारो डंका। ऐसा ही होगा चाचा जी, अगर आपकी इच्छा है तो कुछ भी हो चाचा जी, हम लोग सब चलेंगे और जिस तरह आप कहेंगे वही काम करेंगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, इसी वक्त तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें मारो पर चढ़ाई। चाचा जी ये सब सलाह करके गेट पर केवल सहारा बना रहे थे आपका, कि केवल क्या सलाह देते हैं बस? सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार तो बेटे, अरे रूपन भैया, तो रूपन भी हमारे साथ जाएगा। और ये देखिए बेटा, काम खराब हो जाए, ये जहाँ रही है वहाँ काम खराब हुई। किसकी बात कर रहा है तू? ए चचा, चाचा जी? हाँ चाचा जी, ई चचा का साथे न ले चलो। क्यों? इसे कि ई हमका लोग का भिड़वा दे हैं। जी हाँ, हम लोग उधर जंग करे लागब और इनका टीएम हो जाए, नमाज पढ़े की नमाज हेलो। पढ़े। हमारे गुड्डू तिवारी जी, आपके कानों कान मेरी आवाज पहुंच रही हो? हमारे बाबा राम हेत जी आपको याद करें, उनसे पौने मुलाकात करें। धन्यवाद। पागल चाचा जी, जब नमाज पढ़ेंगे तो हम लोग युद्ध करेंगे। जब तक नमाज नहीं पूरी हो जाएगी तब तक कोई चाचा के पास नहीं आ सकता है। बेटे इसको उनकी बकने नमाज दो, नहीं छूट सकती है। ये हमारे साथी हैं, जो भी कहना चाहते हैं कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है वो चचा माड़ोगढ़ फतेह करना है। फतेह तो हुई बाद में, एक तुम्हारे पास हमारी शिकायत है। क्या शिकायत है बताओ? अब सी ईद रही और ईद में तुम हमका बुलायो नहीं। अब तुम गलती बड़ी भारी की हो चचा की नहीं की हो। बेटे बड़े बड़े छुहारा धरे रहे वैसे सेवई। क्या बात है दादा? आए का सर भैया, अगर हमारी आवाज हमारे गुड्डू कंपनी मालिक तक अगर जा रही है तो मेला के प्रबंधक और मेला कमेटी के मतलब बहुत ही भाई मेला मालिक उन्हें याद कर रहे हैं, मुलाकात कर ले। गुड्डू तिवारी पिकअप में पहुंचे हुए बुला लो यार। चलो बेटा, हमें देर नहीं करनी चाहिए चाचा जी, क्योंकि अगर बातों में वक्त निकाल देंगे तो हमें जो करना है वो याद नहीं रहेगा। बेशक आपकी अगर मर्जी है तो चाचा जी तिवारी आओ, तिवारी आओ। अरे वो आएंगे, हम लोग जो करना है चलो चले। हम तुम जाओ करे, हम तो महोबे के मारो की तैयारी करें। भैया और मलखा, मेरा मालिक और तिवारी आओ लगते हैं। चले।
हाँ भैया, आज वक्त वो आ गया है कि हम अपने पिताजी का बदला चुकाएं। अवश्य। लेकिन चाचा जी जितना कहते हैं उतना ही करेंगे चाचा। लेकिन छोटे भैया, तुम लोगों को यह मालूम होना चाहिए, बगैर चाचा की कोई सलाह आगे कोई काम नहीं करना। ये बतलाइए, ये कौन सा ऐसा बीहड़ जंगल में हमें आप ला करके डाल दिए? ये बबुरी वन है। और हाँ, ये बबुरी वन है। यही बबुरी वन है। ये बबुरी वन है, यानी बहुत बड़ा जंगल है। ये बहुत बड़ा जंगल है और यहीं से माड़ोगढ़ की सीमा शुरू होती है। लेकिन चाचा जी, हम क्या करें कि जो ये जंगल पार हो जाए? बेटे, हमें अपने तंबू और खेमे यहीं पर रोकने चाहिए और उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं क्या करना है। लेकिन नौकरों, तुम लोग एक काम करो नौकर, जाके सब लोग अपने आदमी से करे जंगल जो है काट के साफ कर दिया जाए और हमारी फौजें आगे बढ़ेगी। तब तक आज के लिए हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे चाचा जी। लेकिन